धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज मुख्य रूप से अपने सरकार समर्थक अति राष्ट्रवादी स्वर के कारण बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है, जिसे कई दर्शक और आलोचक न्यूट्रल एंटरटेनमेंट की बजाय खुले पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के रूप में देखते हैं। फिल्म स्पष्ट रूप से वास्तविक दुनिया की भारतीय सरकार की नीतियों और कार्यों को उचित ठहराती है या महिमा मंडित करती है। उदाहरण के लिए एक स्मार्ट आतंकवादी विरोधी कदम के रूप में नोटबंदी का बचाव करने के लिए समर्पित एक संपूर्ण अध्याय या अनुक्रम, और उसे सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ के उसमें हीरोइज्म को तलाश के नोटबंदी को सही दिखाना और विपक्ष, गैर सरकारी संगठनों और कुछ समुदायों को परोक्ष रूप से पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नेटवर्क का समर्थन करने वाला बताना। आलोचकों का तर्क है कि फिल्म भारतीयों को सीधा हिंदुओं से जोड़ती है और भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान से। धुरंधर 2 फिल्म कहानी कहने के बजाय मौजूदा सरकार के हिंदू मुस्लिम डिवाइड के नैरेटिव को कहते ज्यादा दिखती है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। विपक्षी नेताओं, विशेषकर कांग्रेस और AIMIM और कुछ मुस्लिम मौलवियों ने कथित तौर पर व्यवसायिक लाभ के लिए सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म की आलोचना की है। उनका दावा है कि यह एक विशेष समुदाय को नकारात्मक रूप में चित्रित करता है, वास्तविक हस्तियों जैसे गैंगस्टर अतीक अहमद को बिना आधार के ISI पाकिस्तान से जोड़ता है और हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा देता है। कुछ लोगों ने इसे भाजपा का एजेंडा बताते हुए प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। धुरंधर पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 में पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों ISI को ग्राफिक अति हिंसक प्रतिशोध दृश्यों, सेंसर किए गए क्रूर दृश्यों सहित के साथ बहुत ही नकारात्मक रूप में दर्शाया गया है। इसके चलते पहली फिल्म को पाकिस्तान और कई खाड़ी देशों सऊदी अरब, UAE, कुवैत आदि में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगली कड़ी मतलब पार्ट 2 में वही स्वर जारी है जिसे कुछ लोग भड़काऊ मानते हैं। AI जनरेटेड पोस्टर पर आपत्ति, जिसमें रणवीर सिंह के चरित्र, जिसकी कहानी में सिख पृष्ठभूमि है, को पगड़ी पहने हुए धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है। इसे अपमानजनक माना जाता है। कथित तौर पर गुरबानी, सिख धर्म ग्रंथ का अनादर करने वाले एक दृश्य के बारे में भी शिकायतें और FIR है। मुस्लिम मौलवियों ने फिल्म पर जानबूझकर समुदायों को बांटने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के एक वायरल वीडियो में कुछ लोगों को फिल्म के विलेन को हीरो के रूप में प्रोत्साहित करते हुए दिखाया गया, जिसने भारतीय सोशल मीडिया पर आग में घी डालने का काम किया है। तो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। चुनाव के समय और राजनीतिक सामग्री के कारण स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने या प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी दलीलें भी हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में समर्थक इसे एक पेट्रियोटिक स्पाई थ्रिलर के रूप में पसंद करते हैं, जो भारत की खुफिया एजेंसियों में काम करने वाले उन अज्ञात एजेंट्स की जम के तारीफ करती है जो आतंक से लड़ते हैं और 26/11 शैली के हमलों के जवाब में सीमा पार जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना देश पर हुए आतंकवादी हमलों का बदला लेते हैं। कई सपोर्टर इसे मजबूत राष्ट्रवादी स्वर के साथ साथ रिफ्रेशिंग एंड रियलिस्टिक मानते हैं। इसकी तुलना जीरो डार्क 30 या अमेरिकन स्नाइपर जैसी अमेरिकी फिल्म से करते हैं। क्रिटिक कॉल इट शेमलेस बूटलिकिंग, मतलब तलवे चाटना, ओवरली प्रीची एंड हार्मफुल, क्योंकि यह एक तरफा तरीके से वास्तविक घटनाओं और नीतियों के साथ कल्पना को मिलाता है, जिससे संभावित रूप से सामाजिक विभाजन गहरा होता है। यहाँ तक कि कुछ दर्शक सदस्य जिन्हें पहली फिल्म पसंद आई थी, उन्हें लगता है कि सीक्वल आभा निर्माण और कहानी कहने की कीमत पर फिल्म खुली राजनीति कर रही है एक खास पार्टी के लिए। मान लिया कि एंटी पाकिस्तान थी, लेकिन पहली भी एंटी पाकिस्तान थी, पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है। फिल्म को लेकर विवाद क्लासिक बहस पर आकर सिमट जाता है। क्या यह साहसिक देशभक्ति है या खतरनाक प्रचार? फिल्म की भारी व्यावसायिक सफलता ने ऑनलाइन कल्चर वॉर को और तेज कर दिया है। समीक्षकों को आलोचना और अंतहीन बहसों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बॉलीवुड को अराजनीतिक रहना चाहिए। पहले भाग ने पहले ही इसी तरह की बहस छेड़ दी थी। पार्ट 2 में यह बहस दोगुनी हो गई है, जिससे विभाजन और तीव्र हो गया है।